तमिलनाडु के सुपर सीएम विजय थल्लापति लगातार घमासान मचा रहे हैं। सोचिए, वो ऐसे ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जो बाकी राज्यों के ना सीएम कर पा रहे हैं और ना ही विधायक कर पा रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। विजय थल्लापति आखिर इतने कम समय में कैसे पूरे देश में छा गए और उनको सबसे ज्यादा पसंद करने वाला सीएम माना जा रहा है। यूथ के साथ साथ तमाम राज्यों की महिलाएं, पुरुष, यहाँ तक कि यूथ तो अपना आइकॉन मानने लगा है। जिस तरीके से वो सामाजिक न्याय पर लगातार काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार सरकार के मंत्रिमंडल में दलित समाज के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। टीवी के सरकार के कैबिनेट में कुल 8 मंत्री दलित समाज से बने हैं। मंत्री में 24% मंत्री दलित हैं, यानी 35 मंत्रियों में से 8 मंत्री दलित हैं। राज्य के इतिहास में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। डीएमके सरकार में केवल 5 मंत्री थे, एससी थे। टीवी के कोटे से 6 एससी मंत्री हैं, जिसमें तमाम स्क्रीन पर आप जो ये नाम देख रहे हैं, इसके साथ साथ इसी तरह से हर राज्य में भी 50% मंत्री ओबीसी और 30% मंत्री एसटी एससी समाज से बनाया जाना चाहिए। तो तमाम लोग जाति के बैरियर से उठकर कह रहे हैं कि भागीदारी पर आखिर कब बात होगी, भागीदारी पर बात करनी चाहिए, भागीदारी के साथ उनकी हिस्सेदारी पर भी बात करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा विजय थल्लापति के काम को, सामाजिक न्याय को, दलित, पिछड़े, वंचित समाज की जो भागीदारी है उसको लेकर काफी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कैबिनेट में 15 मंत्रियों में से 8 मंत्री यानी 35% भागीदारी एसटी एससी ओबीसी को दी है, जिसमें दलित मंत्री 8 हैं। और सोचिए, डीएम की सरकार में 5 दलित मंत्री थे। तो हर राज्य में इसी तरीके की लगातार भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर तमाम लोग जो हैं इनके काम को बेहद ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर विजय थल्लापति के कामों की तारीफों की बात करें तो विदेश तक डंका बज रहा है। और सोचिए किस तरीके से मलेशिया के पीएम ने अपनी दोस्ती को भी जाहिर कर उनकी प्रशंसा की है और विजय थल्लापति पर खासकर जमकर प्यार लुटाने की कोशिश की है। टीवीके की उंगली क्रांति रचने की ओर। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में विजय एक्टर ने टीवीके पार्टी के डीएमके और एआईएडीएमके के नेतृत्व में अलायंस को पछाड़ते हुए बड़ी जीत हासिल की है। इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने फिल्म अभिनेता राजनेता बने सीएम जोसेफ यानी विजय थल्लापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। इब्राहिम के गर्मजोशी से भरे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा है। विजय की जीत को महत्वपूर्ण बताया है। तमिलनाडु मलेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंधों का भी जिक्र किया है। उन्होंने विजय के चुनावी नारे ओरू विलर पुरुची यानी एक उंगली की क्रांति की बात करते हुए तमिलनाडु के लिए अच्छा काम करेंगे, उनको शुभकामनाएं दी हैं। अनवर इब्राहिम ने अपने ट्विटर एक्स पर लिखा है, मैं अपने मित्र विजय की तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। कई वर्षों तक विजय के फैंस ने उन्हें भ्रष्ट राजनेताओं और खलनायकों को 3 घंटे के भीतर पर्दे पर फिल्मों में हराते हुए देखा। तमिलनाडु की जनता ने जब विजय को पर्दे की किरदारों से कहीं ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो सोचिए विजय थल्लापति को सिर्फ अब सुपर एक्टर नहीं बल्कि अब सुपर सीएम भी कहा जा रहा है। और अब तो मलेशिया के प्रधानमंत्री भी उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने भी जमकर तारीफ की है। मैं अपने मित्र विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री चुने जाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। मलेशिया और तमिलनाडु के गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मैं आने वाले वर्षों में विजय के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। तमिलनाडु में बड़ा बदलाव। इब्राहिम तमिलनाडु के चुनाव नतीजों को मलेशिया पीएम अनवर इब्राहिम ने बड़ा बदलाव कहा है। उन्होंने विजय के नारे को जिक्र करते हुए कहा है कि एक उंगली की क्रांति है। और इब्राहिम ने आगे कहा कि मलेशिया और तमिलनाडु के बीच पीढ़ियों से गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आपसी जन संबंध रहे हैं। मैं आने वाले समय में मुख्यमंत्री विजय के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। तमिलनाडु के चुनाव नतीजों पर मलेशिया के अलावा भी दुनिया के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया आ रही है। श्रीलंका और पाकिस्तान के समेत कई देशों के राजनेता, फिल्म कलाकारों के सुपरस्टार जोसेफ विजय के तमिलनाडु के सीएम बनने पर बधाई दी है। खास तौर से श्रीलंका में भी कई राजनेताओं ने
एक बड़ा बदलाव माना है और विजय के साथ मिलकर काम करने की अपनी ख्वाहिश को इजहार किया है। टीवीके की बड़ी जीत पर तमिलनाडु के विजय के नेतृत्व वाली मिलंगा वेंट्री यानी टीवीके पार्टी के 234 सदस्यों वाली विधानसभा में 108 सीटें जीती और सबसे बड़ी पार्टी बनी। राज्य में सरकारें बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस और लेफ्ट के दलों को विजय को समर्थन का ऐलान किया। विश्लेषक बताते हैं कि राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव की तरफ देख रहे हैं जो काफी ज्यादा आने वाले समय में बेहद दिलचस्प दिखाई देंगे। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने रविवार को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सीएम पद की शपथ ली थी और इसके बाद उनकी प्रधानमंत्री भी काफी देशों के इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। विजय के सोशल जस्टिस को लेकर काफी ज्यादा लोग प्रभावित हैं जिससे उनकी जमकर तारीफ हो रही है। और सोचिए विजय या तो कंफ्यूज हैं या उनकी पांचों उंगली जो है वो राजनीति के घी में है। और इसके साथ साथ विजय ने जिस तरीके से ग्राउंड पे अपनी जीरो टॉलरेंस की सरकार का काम दिखाया वो वाकई में काबिले तारीफ है। विजय थल्लापति होना आसान नहीं। तमिलनाडु के कोयंबटूर में 10 साल की बच्ची का अपहरण हुआ। घटना के बाद मासूम बच्ची का शव मिला जिससे सनसनी मच गई। शव मिलने के बाद इलाके में भारी तनाव है। इस पूरी घटना पर विजय थल्लापति ने पहली बार गुस्सा जाहिर किया है, तुरंत संज्ञान लिया और परिवार वालों को आश्वासन दिया कि आपको इंसाफ मिलेगा। तमिलनाडु में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तमिलनाडु के सीएम विजय ने इस घटना की निंदा की और दोषियों को सख्त सजा दिलवाने की बात कही है। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के अकाउंट से लिखा है कि कोयंबटूर में 10 साल की लड़की के साथ जो भयानक घटना हुई है जो बहुत दर्दनाक और चौंकाने वाली है, ऐसे अपराध हमारे समाज में कभी स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मैं लड़की के परिवारों के साथ गहरा दुख जताता हूँ और अपनी प्यारी बच्ची को खोने का शोक मना रहे हैं। हम इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं, तुरंत चार्जशीट फाइल करने के लिए निर्देश दिए हैं और सोचिए एक्शन में तुरंत आया। सीएम बनने के बाद पहली बार विजय थल्लापति को जमकर गुस्सा आया है और वहां पर किस तरीके से लगातार इस तरीके का अपराध को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजय थल्लापति के मुख्यमंत्री बनते ही मिला 53 करोड़ का प्रोजेक्ट, विराट कोहली का साइन किया हुआ बैट गिफ्ट में जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना संभव है। तमिलनाडु में अब एमआरएफ कंपनी 53 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट लगाने वाली है जिसमें तमिलनाडु 1000 नौकरी प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगी और इससे ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से तमिलनाडु की जनता को फायदा होगा। एमआरएफ लिमिटेड के अध्यक्ष और उनके निर्देशक मम्मन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तमिलनाडु में चलाए जा रहे वर्तमान ऑपरेशन की जानकारी दी। बैठक के मुख्य फोकस बात पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी काफी ज्यादा लंबी चर्चा हुई। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक नया ग्रीनफील्ड टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया जा रहा है जिसको लेकर 53 करोड़ रुपए का एक समझौता साइन हुआ है। तो सोचिए किस तरीके से अंग वस्त्रम और ब्लैक सूट पहने सीएम इस खास गिफ्ट को पाकर अपनी खुशी नहीं छुपा पाए। उन्होंने बेहद गर्व मुस्कुराते हुए कोहली के साइन किए हुए बैट के साथ तस्वीरें जो हैं अपने सोशल अकाउंट पर साझा की हैं और उन्होंने कहा है कि एमआरएफ का बैट इस वजह से अनमोल है क्योंकि इस बैट पर विराट कोहली का ऑटोग्राफ है। इस बैट को अगर नीलाम किया जाए तो उसकी बोली 8 से 90 करोड़ जा सकती है। तो सोचिए किस तरीके से बड़े बड़े काम जो हैं वो लगातार विजय थल्लापति तुरंत 20 से 25 दिनों में लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। विजय भले ही अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं लेकिन उनकी सिनेमा से विदाई मानी जा रही है। फिल्म अभी भी सेंसर बोर्ड की मंजूरी का इंतजार कर रही है। फिल्म के निर्माता वेंकांत नारायण ने शुक्रवार को बताया कि जननायक को अभी भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म से सर्टिफिकेट नहीं मिला है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि विजय सर का तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनना बेहद गर्व की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म का नाम जननायक रखा गया था और अब विजय सच में तमिलनाडु के जननायक बन गए हैं। तो सोचिए सीएम बनकर भी जननायक को सेंसर में पास नहीं करा पा रहे हैं विजय। इसको लेकर भी काफी ज्यादा उनकी सीएम बनने के बाद तारीफ तो कर रहे हैं लेकिन फिलहाल उनकी भी फिल्म अभी अटकी पड़ी है जिसको लेकर सेंसर बोर्ड ने उनको परमिशन नहीं दी है। कैंसिल नीट बेस्ड मेडिकल एडमिशन एंड ऑन अलाउ स्टेट टू फिल एमबीबीएस बीडीएस एंड आयुष सीट्स बेस्ड ऑन 12th क्लास के मार्क्स। तो सोचिए किस तरीके से नीट एग्जाम को भी रद्द किया जाए। विजय ने नीट के मुद्दे को भी बड़ा मुद्दा बनाया है और 12th के नंबरों पर ही बच्चों को एडमिशन मिले और किस तरीके से मेडिकल के पेपर आउट हो जाते हैं इसको लेकर भी उन्होंने गुस्सा जाहिर किया था।
और दलित, पिछड़ा और वंचित समाज की भागीदारी ही सामाजिक न्याय की असली जीत है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार सरकार के मंत्री में दलित समाज के मंत्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसको लेकर फिलहाल सुपर सीएम विजय थल्लापति की जमकर तारीफ हो रही है। तमाम राज्यों में भी खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी नेताओं को भी अपनी पार्टी में, अपने संगठन में उन तमाम लोगों को भी जगह देनी चाहिए जिनके मुद्दों पर वो राजनीति करते हैं। फिलहाल विजय थल्लापति के कौन से काम से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।